कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान होने का अंदेशा है? आपको नहीं लग रहा कि मैं इलेक्शन कहाँ से लड़ रहा हूँ? अगर मुझे ऐसा होता तो मैं थोड़ी यहाँ से इलेक्शन लड़ता। अगर कोई लगता मुझे कि शायद मुझे खतरा है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। मैं हूं महविश मकीन। पेश है इलेक्शन के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम आपका उम्मीदवार कौन। पी न्यूज़ की टीम ने आज बांडीपोरा का दौरा किया, जहां तीसरे मरहले में होने वाले इंतखाब के लिए साबिक वजीर और MLA उस्मान मजीद ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस दौरान हजारों लोगों ने उस्मान मजीद को बांडीपोरा स्टेडियम से रैली की सूरत में DC ऑफिस तक पहुंचा दिया। वहीं पी न्यूज़ के मुदीर आला बशीर नाज ने बांडीपोरा के आज़ाद उम्मीदवार उस्मान मजीद के साथ नामजदगी फार्म जमा करने के बाद एक अहम गुफ्तगू की। पेश है ये रिपोर्ट। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। मैं हूं बशीर नाज। इस वक्त हम बांडीपुरा में हैं, ज़िला कमिश्नर के ऑफिस में। अभी यहाँ के साबिका मिनिस्टर और MLA उस्मान मजीद साहब ने आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। आपने हमारे विजुअल्स में देखा होगा, और जो स्क्रीन पे आप विजुअल्स देख रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों ने उनको रैली की सूरत में यहाँ तक लाया है। मैं आपको बताऊं, 9:30 बजे स्टेडियम से एक रैली शुरू हो गई जो 12:30 बजे के करीब यहाँ DC ऑफिस पहुँची। इतने लोग इसमें जुड़े हुए थे। उस्मान साहब से कुछ मासूमाना सवालात पूछेंगे आज के इलेक्शन के हवाले से। उस्मान साहब, पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। आप ये बताएं, 10 साल के बाद यहाँ पे असम्बली इलेक्शन हो रहे हैं, तो किस तरह का चैलेंज आप ये देख रहे हैं कि एक वक्फा एक सियासत में एक सियासतदान के लिए होता है, और वो भी 10 साल का। तो किस तरह के मुश्किलात हैं आज के असम्बली में? आप कहाँ तक इसको कवर कर पा रहे हैं जैसे आप पहले कर रहे थे? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। एकदम ऐसा लग रहा था कि अभी सियासत यहाँ ख़त्म ही हो गई है, और सियासी एक्टिविटी उस दौरान इतनी नहीं हुई है, और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ लोग और मौजूदा सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी है सियासी तौर तितर बितर करने का। तो अब जब पिछले बार पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, लोगों को एक उम्मीद से जागी, और सब ने वोट इसमें बड़े शौक़ से, बड़े जज्बे से वोट डाल दिया, और जिसका सिग्नल ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब इलेक्शन करने के बगैर चारा ही नहीं है। और सडनली हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना जल्द इलेक्शन हो जाए, और उन्होंने 1 महीने के अंदर में कोड ऑफ कंडक्ट लगा के इलेक्शन डिक्लेयर कराए। अब आप देख रहे हैं कि चैलेंज तो है, लेकिन लोग समझ रहे हैं, लोगों के पास मौका है अपनी सरकार चुनने का, और लोग आप देख रहे हैं उत्साह कितना है। हर जगह जाए कि लोग इतने शौक से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस ड्राइव में, और विद दिस क्या हमारे नुमाइंदे बनेंगे, लोग उनके पास जाएंगे, उनके काम कराएंगे। क्योंकि आज तक मुझे नहीं लग रहा 10 साल में जो परेशानी उनको झेलनी पड़ी, तो आप देख रहे हैं कि लोगों के पास कोई साधन नहीं था जिससे कनेक्ट हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास। ये ठीक बात है। आपने बोला है कि लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और गवर्नर राज में ये मसाइल हल नहीं होते हैं, लोगों के बड़े मसाइल हैं। लेकिन जहाँ तक असम्बली का ताल्लुक़ है, जो असम्बली हमें 5 अगस्त 2019 से पहले थी, वो असम्बली आज नहीं है। सारे पावर्स को, मैक्सिमम पावर्स LG सिन्हा को UT में है हमें। तो इस कुछ पॉलिटिशियन ने इसको बल्दिया इदारा बताया कि बल्दिया इदारे को जितने पावर्स हैं, असम्बली को किस तरह वो पावर आप रेस्टोर करवाएंगे जहाँ से लोगों के मसाइल हल होंगे? इमीडिएटली लड़ाई शुरू होगी स्टेट को रेस्टोर करना। जब नुमाइंदे बनेगी, उनकी एक आवाज़ होगी। ज़रूर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुनना पड़ेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब इसके लिए स्टेट की लड़ाई लड़ें। और दूसरा, जहाँ तक हमारे हाथ में जो इस वक्त है, जो हमारे किटी में है, हमने इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा विदाउट नोइंग कि आपके पावर्स क्या है क्या नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, लोगों के काम हो जाएंगे। एक ये असर सूख होता है, और एक ये रहता है डेमोक्रेटिक सरकार का एक असर रहता है, जिसका असर बराह रास्त लोगों पे अच्छा पड़ेगा, और लोगों के जितने भी दो भाग दौड़ हो जाएगी, लोगों को लोग कनेक्ट
कनेक्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। मीडियम तो हम हैं, वो दूसरी बात है कि आपके मसला मसाइल या तो LG के पास है या होम मिनिस्टर के पास है, लेकिन राहत तो पहुँचेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है जब तक हमारी स्टेट रेस्टोर होगी। और हासिल तो करना पड़ेगा दिल्ली से ये सब कुछ। जिसमें दम है, जिसके पास असर रसूख है, जिसके पास तजुर्बा है, वो तो दौड़ेगा अपने काम कराने के लिए। काम करने के लिए कौन किसको रोकेगा अगर किसी को शौक है डेवलपमेंट कराने का। जहाँ तक हल्का इंतखाब बांडीपुरा का ताल्लुक है, पहले जब हम देखते थे कि डिलिमिटेशन के बाद कुछ पॉकेट्स जो बड़े मजबूत थे आपके हवाले से, जहाँ तक हमें याद है, तो वो पॉकेट्स डिलिमिटेशन के बाद कट हो गए, आपको नए पॉकेट्स मिले हैं। वो डिलिमिटेशन का जो फैसला है हल्के इंतखाब बांडीपुरा के लिए, कैसे देखते हैं कि इस मुहिम में उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान होने का अंदेशा है? आपको नहीं लग रहा कि मैं इलेक्शन कहाँ से लड़ रहा हूँ? अगर मुझे ऐसा होता तो मैं थोड़ी यहाँ से इलेक्शन लड़ता। अगर कोई लगता मुझे कि शायद मुझे खतरा है। सबसे ज़्यादा वोट और लीड तो मुझे इसी एरिया से मिली है। 2,2500 लीड मैंने नुसू पापशान तक ली है। तो आप अंदाज़ा कि उसके बाद तो वो गुरुरा वाला एरिया जो है, वहाँ से मैंने सिर्फ 1894 लीड ली थी टोटल, नादियाल से लेके बाजीपुर तक। तो आप अंदाज़ा लोगों ने तो ज़्यादा वोट यहाँ मुझे दिए, तो मैं क्यों इस इलाके को छोड़ता और वहाँ जाता। हत्ता कि जिन्होंने इसमें डिलिमिटेशन में इसको डिलिमिटेशन कराई, उस वक्त वहाँ के एक पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, और हमारे कुछ लोग यहाँ के हैं, उन्होंने ये समझा शायद उस्मान को वहाँ फेंक के वहाँ इलेक्शन लड़ेगा, हमारे लिए यहाँ मैदान खाली होगा। लेकिन मैंने कहा मेरा तो सब कुछ यहाँ है, मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ, मेरे साथी है, मेरे दोस्त है, मैंने काम किया है, लोग मुझे चाहते हैं, मैं क्यों यहाँ से वहाँ जाऊँ। और आज आप देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से उत्सव से, शौक़ से, जोश से किस तरीके से मेरे साथ हैं और जुड़ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि हमने उस्मान को बनाना है, ये हमारे लिए दौड़ेगा। आप अंदाज़ा कीजिए, ये छोटी मोटी चीज़ें मैटर नहीं करेंगे। अच्छा उस्मान साहब, यहाँ और भी सियासी हरीफ हैं आप जो मैदान में हैं, आपके साथ है, आप किसके साथ अपना मुकाबला देखते हैं? अभी तक तो मैं वाज़िया तौर पे कोई सामने पिक्चर आ ही नहीं रही कि हमारा मुकाबला किसके साथ है। जहाँ देखें तो लोग सब कह रहे हैं कि हम उस्मान को वोट देंगे, आपको वोट देंगे। मुझे तो इसमें इतनी मेहनत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत है, लेकिन वक्त के साथ साथ पता चलेगा, फॉर्म भरेंगे, कौन कौन सामने आ जाएगा, फिर हम देखेंगे हमने कहाँ यार मारा, किसको क्या करना है। पोस्ट इलेक्शन आफ्टर रिजल्ट उस्मान साहब एक आज़ाद उम्मीदवार है, किसको सपोर्ट देना पसंद करेंगे? देखो, मैंने लोगों को वादा किया है, मैंने 4-5वां इलेक्शन मेरा इंडिपेंडेंट, मैंने लोगों को वादा किया है जिस दिन मैं इलेक्ट हो जाऊंगा आपके पास आपसे पूछूंगा कहाँ आप मुझे कहेंगे आप ज्वाइन करो। लेकिन यहाँ लोग बहुत फैल रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन करेगा, ये ज्वाइन करेगा। क्वेश्चन डज नॉट अराइज। मैं आपको आपके कैमरा के ज़रिए भी उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, जिस दिन मैं इलेक्ट हो जाऊँगा ऐसे ही लोगों को जमा करके बोलूँगा, बताओ जी अब मुझे क्या करना है। ये जो मुझे बताएंगे और जहाँ उनके फ़ायदे की बात है, यहाँ के लोग बड़े सियाने हैं, यहाँ के लोग समझदार हैं, ये जानते हैं सियासत क्या है, ये उस वक्त वो मशवरा देंगे जहाँ से बांडीपुरा को फ़ायदा होगा। शुक्रिया उस्मान साहब। ये थे उस्मान साहब जिनको आप सुन रहे थे। उस्मान साहब ने ये बता दिया है कि आखिरी फैसला मेरा आवाम का होगा, जो आवाम मुझे बताएगी, आवाम को ही वोट देना है, और आखिर में जो आवाम फैसला लेगी मैं उन्हीं के साथ जुड़ जाऊँगा। फ़िलहाल उस्मान मजीद साहब आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाजरीन, आप जुड़ते रहे पी न्यूज़ के साथ और प्रोग्राम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।